सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का, प्रभु श्री राम के भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। अभी हम लोग फिर इस कलयुग के सारे तापों का, सारे पापों का हरण करने वाली पुण्य कथा, पुण्य गाथा, प्रभु श्री राम जी की कथा रामचरितमानस में जो वर्णित है वो हम लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर से संदर्भ पर एक बात कर लूं। भानु प्रताप जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके एक दुश्मन ने भावी भगवान की लीला के चाल में फंसकर क्या हुआ, उसका एक राक्षस मित्र था, उसने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया, परोसने लगा। 1 लाख ब्राह्मणों को पूरे परिवार के साथ न्योता दिया था उसी कपटी साधु के कहने पर। जैसे ही परोसन के बाद, अभी ब्राह्मणों ने खाया भी नहीं था, तभी आकाशवाणी हो गई कि ये जो भोजन है इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। ब्राह्मण सारे गुस्सा हो गए और उन्होंने मिल करके प्रताप भानु राजा को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया, कुल समेत। बाद में पुनः आकाशवाणी हुई कि इसमें से कोई गलती नहीं है। राजा प्रताप भानु जब रसोई घर में गए तो पाया कि वहां ना तो रसोई थी और न ही वो रसोईया था, वो कपट वेश बना के वहां से भाग चुका था। इन्होंने हाथ जोड़ा, तब ब्राह्मणों ने जो कहा उसके बाद आगे, भूपति भावी भिटई नहीं, यद्यपि न दू संतोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्रश्राप अति घोर। आज आप मानिए या मत मानिए, लेकिन किसी भी सच्चे ब्राह्मण को, उसके साथ अगर आप अत्याचार करते हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन वो अगर उसने मन ही मन उससे ने या उसके परिवार ने कुछ आपके विषय में उल्टा सीधा बोल दिया तो वो होके रहता है। तुरंत नहीं होता है, कुछ दिनों के बाद होता है, 2 साल 3 साल के बाद, लेकिन वो होके रहेगा। यूं ही तुलसीदास नहीं लिख रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाए, मुझे आप सबको। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कह सब महिदेव सिधाए, समाचार पुरलोगन पाए, सोच ही दूषण दैव ही देही, बिरछत हंस कागज यजेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोषने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुंचाई, असुर ताप सही खबर जनाई, तही खल जहां तह पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा कर चढ़ दौड़े। गेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई, जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा, मर गया। सत्य केतु कुल को न वाचा, विप्रशाप किमि होई साचा, रिपु जीत सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में वास्तव में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर और नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। ये कहानी। भरद्वाज सुनि जाहि जब, होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल संदाम। हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत हो जाते हैं, तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान कालू और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुन सुइस राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताही विष भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि,
वही समय पाकर कुछ काल के बाद परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभ कर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म ऋचु जासी, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक निपकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उस सौतेले भाई का नाम विभीषण था जिसे सारा जगत जानता है। वो विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो भी राजा के पुत्र और सेवक थे, नौकर चाकर थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हो गए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेक विका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरहि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल और भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार को दुख देने वाले राक्षस हो गए। उनका वर्णन नहीं हो सकता है। उपचे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भये सकल अघरू। हालांकि ये सभी पुलस्त ऋषि के पवित्र और निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप यानी राक्षस के रूप में हो गए। किन्न विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयो निकट तप देखि विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र रूप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर विनती पद गही दस सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। उन्हें लग रहा था कि हम मानवों को तो रोज खाते ही हैं, बानरों को भी रोज खाते हैं, तो इनसे क्या डर है, इनको छोड़ के बाकी किसी से हम नहीं मरे, राक्षस, देवी, देवता, कुछ भी। एव मस्त तुम बड़ तप किन्ना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दिन्ना। पुनि प्रभु कुंभ कर्ण पहि गयऊ, ते ही बिलो की मन विस्मय भयऊ। मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर, शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो वही खलनित करब आहारू, हुई ही सब उजारू संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सी नींद मास घर सट केरी। जो यह दुष्ट अगर नित्य आहार करेगा, इतना बड़ा शरीर अगर है इसका, तो सारा संसार ही उजाड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती माँ को प्रेरणा दी और उसकी बुद्धि फेर दी, जिसने उससे 6 महीने की नींद मांगी और 6 महीने का रात नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांग। तेहि भाग्यो मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। विष्णु भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में। तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देखकर ब्रह्मा जी चले गए और वह तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानों की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दिन नहीं रावण यानी, हुई ही जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहि सी जाई। मैंने उस तिला का रावण को दिया, उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी समारा, कनक रचित मणि भावना पारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से राज सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। भोगावती जसी यही कुलबासा, अमरावती जसी सक्र निवासा।
तिनते अधिक रम्य अतिबंका, जग विद्यात नाम तेहि लंका। जैसे नागपुल के रहने की पातालपुल में भोगावतीपुरी है, इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका यह दुर्ग था जिसका नाम लंका के रूप में पूरे जगत में प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति, चार दिशि फिरियाव, कनक कोट मणि खचित दृढ़, वरनी न जाई बनाओ। उसने चारों ओर समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति सोई, सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान और अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहां निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जच्छपति के फेरे। वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यानी अक्षलोग रहते हैं। दसमुख कतहु खबरी सिपाही, सेन माजी गढ़ घेर सिजाई। देखी बिकट भटकर बड़ी कटकाई, जच्छ जीव लय गए पर आई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। कि वहां कौन रहता है भाई? तो कुबेर के 1 करोड़ रक्षक वहां रहते हैं, यक्ष लोग। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विसेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्नी तहां रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी की स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करने वाले रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम कर ली। जही जस जोग बाटी गृह दिन्हे, सुखी सकल रजनीचर किन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती लय आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान भी जीत कर ले आया। कौतकी कैलाश पुनि, लिन्ने सिजाई उठाई। मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही, खेल में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अतिबल कुंभ करना सभ्राता, जही कहूं नहीं प्रतिभट जगत राता। करई पान सो वही सटमासा, जागत होई तिहूं प्रुतासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ा का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, लेकिन उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। आज के लिए भाइयों एवं बहनों इतना ही। कल पुनः उपस्थित होऊंगा आपकी सेवा में। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस कथा को आगे बढ़ाइए, अर्थात शेयर कीजिए, लाइक दीजिए, जो आज का चलन है, जिससे कि हर किसी आपके अपने व्यक्ति के पास 10 मिनट का ही सही, 12 मिनट का ही सही, प्रभु श्री राम की कथा सुनने का सौभाग्य उसे प्राप्त हो। इसी के साथ विदा लूंगा। एक बार फिर से सियावर रामचंद्र जी की जय।